चलिए देखिए जरा। दीपक सिंह करके कौन कौन जुड़ा हुआ है ये? दीपक सिंह बताइए कौन है? दीपक सिंह अपना वीडियो ऑन कीजिए। कोई नहीं। ये नालायक लोग क्लास क्यों करने जुड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। चोर तो नहीं घुस गया है जी? दीपक सिंह मैं पूछता हूँ बार बार आपको। कोई बात नहीं, रिमूव बटन हमारे पास ही है ना? ऐसे कुत्ता लोग ना क्लास करते ज्यादा अच्छा है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ और इस नालायक को बोलने भी नहीं आ रहा है। मजबूरी में हमको गाली देना पड़ता है। आप आवाज सुन पा रहे हैं? कोई भी स्टूडेंट बोलिए। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। गुड। यस सर आवाज आ रही है। ठीक ठीक। इसका मतलब ये दीपक सिंह चोर आदमी है। दीपक सिंह लेफ्ट कर गया सर। हाँ हाँ, वो चोर आदमी है, हमको पता चल गया है। लोग है इस धरती पर बहुत सारे लोग। एक्चुअली हमको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा लाइट चमक रहा होगा, है ना? ठीक है सर। हाँ सर, थोड़ा लाइट चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये मतलब थोड़ा सा चमक रहा है सर, हल्का चमक रहा है, लेकिन ठीक है सर, ठीक है, ओके। पता नहीं, देखिए यहाँ पर लाइट का सेटिंग हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी चलिए क्लास लीजिए। आज हमको नया टॉपिक शुरू करना है, सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में ही बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेशन और फंक्शन। सर उतना ऊपर दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, सेट कर दे रहे हैं। ये भी नहीं आ रहा है। तो आज का हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है सेट थ्योरी, और हम स्टार्टिंग शुरुआत से करेंगे एकदम जीरो लेवल से। तो लगता है दिख रहा होगा।
सेटिंग गड़बड़ की क्या, वो किस जगह बॉल लगाना होगा। तो सेट थ्योरी की शुरुआत आपका 11th क्लास में हुआ है। सबसे पहले सेट के बारे में जानते हैं। सेट क्या चीज? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग। जो चीज वेल डिफाइंड है, अगर उनका हम कलेक्शन करते हैं तभी जाकर के वह सेट कहलाएगा, अदरवाइज वह सेट नहीं कहलाएगा। तो इंपोर्टेंट वर्ड है इसमें वेल डिफाइंड। आखिर हम किसको बोलेंगे? वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग को ही हम लोग सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ उचित तरीके से परिभाषित, और उचित तरीके से परिभाषित का मतलब ये हुआ कि जो हम बोले धरती का हर लोग उसी को बोले, तभी जाकर के वह वेल डिफाइंड कहलाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, तो गुड क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन कर पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर या गुड क्रिकेट प्लेयर, तो हमारे सामने बैठा हुआ व्यक्ति बोलेगा आप ही में से कोई कि सचिन बहुत बेकार खिलाड़ी, लेकिन हमारी नजर में सचिन बहुत बेहतर खिलाड़ी। आपकी नजर में धोनी सबसे बेहतर खिलाड़ी होगा, हमारी नजर में धोनी सबसे बेकार खिलाड़ी है। ये क्योंकि बेकार और अच्छा बोलने का आईना अलग अलग है। आप किस नजर से देखते हैं, हम किस नजर से देखते हैं। आपका रन बनाने का आंकड़ा होगा, तो हो सकता है कि हमारा जो देखने का आंकड़ा होगा अपने दोस्तों के साथ मित्र व्यवहार का कैसा है। अच्छा और बुरा का फैसला कर पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो 100 से कह सकते हैं कि जितने भी एडजेक्टिव वर्ड है उसका परिभाषा आज तक ना कोई दे पाया और ना कोई दे पाएगा। कोई अब मान लीजिए कि किसी में दो मित्र हैं, दो मित्र में एक बना है प्रोफेसर और दूसरा बना है आईएएस। आईएएस बोलेगा मैं ऊंचा पद पर हूँ और लेक्चरर बोलेगा मैं ऊंचा पद पर हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि कौन ऊंचा पद पर है यह कह पाना, क्योंकि ऊंचा पद की परिभाषा अभी तक नहीं बन पाई है कि ऊंचा पद पर है कौन। अगर ऊंचा पद आईएएस होता तो कई ऐसे लोग हैं जो आईएएस की नौकरी छोड़ करके लेक्चरर ज्वाइन किए हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो लेक्चरर की ज्वाइन नौकरी छोड़ करके आईएएस ज्वाइन किए। तो अगर सच में आईएएस ऊंचा पद होता तो वो आईएएस छोड़ के लेक्चरर के ज्वाइन करता, ये प्रश्न है। और कोई भी बेवकूफ इस धरती पर ऊंचा पद छोड़ करके नीचा पद ज्वाइन नहीं करता है, मतलब उसकी नजर में लेक्चरर ही ऊंचा पद है, इसको समझना पड़ेगा। और जब उसकी नजर में, तो बस वही बात है, ये नजर इसकी कोई परिभाषा आज तक नहीं दे हो पाई है। हाँ, एक परिभाषा सत्य है कि 5 से बड़ा 6 है। इसको दुनिया का हर लोग मानेगा, और जो नहीं मानेगा वो बेवकूफ कहलाएगा, और उस बेवकूफ को दूध जूता मार के खाना पड़ेगा। पहले तो प्यार सिखाएंगे कि 5 से बड़ा 6 होता है, और फिर भी अगर ना सीखेगा तो जूता मार के सिखाना पड़ेगा कि 5 से बड़ा 6 होता है। तो जो शाश्वत सत्य है जिसको दुनिया के हर लोग मानने को तैयार हैं, वही मेरा वेल डिफाइंड है। इसको समझ लीजिए बात को। वेल डिफाइंड का मतलब जो हम बोलेंगे वही आप भी बोलेंगे, वही वेल डिफाइंड है। यानी कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, या हम जिसका गुड क्रिकेट प्लेयर बोलते हैं, अगर आप उसको बोलने में असमर्थ हैं तो फिर वो सेट कैसे कहा जाएगा। कलेक्शन ऑफ गुड मैथ टीचर इन झारखंड, तो हो सकता है कि हम किसी के लिए अच्छे हों, अरबों लोगों के लिए, सैकड़ों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए हम बेकार भी हैं। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल काम है कि बेस्ट कौन है। तो जितने भी एडजेक्टिव है उसकी परिभाषा अभी तक नहीं बन पाई है। अच्छा, खराब, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, गोरा, काला, इसकी परिभाषा ही नहीं बन पाई है अभी तक। कई ऐसे लोग हैं, आप देखिएगा अक्सर जब शादी विवाह हो जाता है, तो अगर किसी आपके मित्र की शादी हुई और उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड
सांवली हो या काली हो, उसके मित्र टिप्पणी करते हैं कि और तुमको कोई नहीं मिला रे, ऐसे ही टिप्पणी करते हैं कि तुमको और कोई नहीं मिला। बात है उसका कहावत देखिए भूल गया, फिर कहावत जस्ट दिमाग में था, कभी याद आएगा तो बता देंगे, बड़ा मजेदार कहावत है वहां पर, दिल लगे दीवार से, तो क्या कहावत है वहां पर। तो बात है कि उसके लिए वही काली गोरी बन जा रही है, और काली और गोरी की परिभाषा ही नहीं बनेगी कि किसको काला बोला जाए और किसको गोरा बोला जाए। तो बात सत्य यही है, जो शाश्वत सत्य है वही मेरा सेठ कहलाएगा। इस परिभाषा को समझ लीजिए। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग ही आपका कलेक्शन है, जिसको दुनिया के हर लोग मानने को तैयार हैं, और एक भी विरोधाभास अगर हुआ तो फिर वह सेट नहीं कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल, सेट लिखने के दो तरीके हैं, मान एग्जाम्पल दे लें, A इक्वल टू AEIOU। छोटी छोटी बात है, और छोटी छोटी बात से लेकर तो लोग बड़ी बड़ी बात सीखेंगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। कॉन्सेप्ट के समय पूरे कॉन्सेप्ट को सीखिए, और ऑब्जेक्टिव के समय हम लोग वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, सिर्फ उत्तर मिलाएंगे। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। तो सेट लिखते समय हमेशा यह कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। ये अंदर वाले को बोलते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो किसी चीज का डिजाइन भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, किसी भी चीज, कोई भी चीज हो सकता है, क्योंकि कलेक्शन हम किसी भी चीज का कर सकते हैं। आपसे पूछ के कलेक्शन नहीं करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन बोलेगा हम कलेक्शन किसी भी चीज का कर सकते हैं। मैंने बताया ना, छोटा हो या बड़ा हो या डिजाइन हो। हाँ, एडजेक्टिव का कलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है। अगर आप बोला जाएगा कि अमीर व्यक्तियों का कलेक्शन कीजिए, आप किसको अमीर बोलेंगे? बात ये है, इसकी परिभाषा ही नहीं बनी है अभी तक। तो अंदर वाली चीज को बोला जाता है एलिमेंट, और मिडिल ब्रैकेट जो दिया हुआ है वो कलेक्शन करने का स्टाइल है। कलेक्शन करने के बाद हर हाल में मिडिल ब्रैकेट रहेगा, नहीं तो कलेक्शन करने के बाद अगर हम बाउंड्री नहीं दें तो हमारा कलेक्शन की है वो बिखर जाएगा। उसको जमा रखने के लिए ही हम मिडिल ब्रैकेट देते हैं, हर हाल में मिडिल ब्रैकेट रहेगा। यह कलेक्शन करने का स्टाइल है, क्योंकि अगर हमने मेहनत से कलेक्शन किया है तो हमारा ही फर्ज है उसको जमा करके रखना, और जमा करके रखने के लिए हमें मिडिल ब्रैकेट देना पड़ेगा। दो एलिमेंट के बीच में कॉमा भी होना अनिवार्य है। आपका एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में कोई कनेक्शन नहीं होता है, आप स्वतंत्र है कि आप एलिमेंट कैसा रखना चाहते हैं। ये दो एलिमेंट के बीच में कॉमा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दो एलिमेंट के बीच में कॉमा रहेगा, ये जरूरी है। छोटी छोटी बात को सीखिए, बड़ी बड़ी बात को सीखिए हर हाल में। अब इसको कहते हैं, देखिए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए को कहते हैं बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू के बाएं तरफ एलिमेंट रहेगा, बिलोंग्स टू के बाएं तरफ एलिमेंट रहेगा और राइट साइड में सेट रहेगा। इसलिए ये कहना कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये सही है। कई गलत बातें भी लिखी है, जैसे बी इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू का मतलब होता है स्मॉल ए एलिमेंट जो है वह है किसमें, सेट ए में है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसमें रखना, उसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एलिमेंट ए, आप ध्यान रखिएगा,
एलिमेंट यहाँ जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर छोटा लिखा हुआ है तो यहाँ छोटा लिखिएगा, बड़ा लिखा हुआ है तो यहाँ बड़ा लिखिएगा। अगर इसका ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट लिखना है। यहाँ का एलिमेंट जिस रूप में रहेगा उसी रूप में यहाँ रहेगा, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बिलोंग्स टू है और ये सेट ए है, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये कहना सही है। और स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल बी है नहीं, इसलिए हम लोग बोलेंगे सेट ए में नहीं है। कुछ और बातें सीखिए। अब अगर हम ये बात बोले, ध्यान से देखिएगा, तीसरी बात, क्या ये है? ध्यान देखिएगा क्यों गलती है। छोटी छोटी बात रहेगी सेट थ्योरी में कि विच इज ट्रू। अब इनमें से कौन सा सत्य है? देखिए यहाँ का ए नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए विथ ब्रैकेट, जबकि हमारे एलिमेंट का नाम ए है। ब्रैकेट नहीं है हमारे एलिमेंट में, हमारे एलिमेंट का नाम है ए, ई, आई, ओ, यू। कुल मिलाकर के 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं और पांचों एलिमेंट में ए जो है उसमें ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट जो दिया हुआ है वो सेट लिखने का स्टाइल है, ना कि एलिमेंट। 5 एलिमेंट है और 5 एलिमेंट में एक में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया है, इसलिए यह गलत है। ध्यान से समझिएगा, जिस रूप में यहाँ रहेगा उसी रूप में यहाँ रहेगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आई में हमने ऊपर बिंदु दिया है और हम यहाँ लिख दें बिलोंग्स टू ए, ये गलत हो गया। जिस रूप में यहाँ रहेगा उसी रूप में यहाँ रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। बाकी और धीरे धीरे लोग सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें ना? जितने भी एडजेक्टिव है वो आप खुद सोचिए, जवाब मिल जाएगा। कलेक्शन ऑफ इजी टॉपिक इन मैथमेटिक्स। इजी किसको बोला जाए और टफ किसको बोला जाए? क्या हम जिसको इजी बोलेंगे आप इसको इजी बोलने को तैयार है? नहीं। कलेक्शन ऑफ टफ टॉपिक इन मैथमेटिक्स, ये भी मुश्किल। ध्यान रखिएगा, सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन। कलेक्शन उसी चीज का हम कर सकते हैं जिसको दुनिया का हर लोग मानने को तैयार है। आगे देखिए, अब सेट लिखने का स्टाइल है। सेट लिखने का 2 तरीका होता है। एक सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब होता है आउट में लिखना, बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन साफ साफ नहीं बताएंगे। कई लोग की आदत होती है घुमा फिरा के बोलना। बोलेंगे वही बात, घुमा फिरा के बोलेंगे। जिसको समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है क्लियर, साफ साफ लिखना।
समझे जरा। जैसे कि इस सेट को लिखा जा रहा है, सेट का नाम ए है, सेट के एलिमेंट का नाम एक्स है। ध्यान रखिएगा, सेट का नाम ए है और सेट के एलिमेंट का नाम एक्स है। अब एक्स की हम व्याख्या करने जा रहे हैं कि एक्स क्या चीज है। तो एक्स इज vowel letter of English alphabet. अब इसी चीज को, अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेट का नाम ए हो गया और सेट ए के एलिमेंट का नाम क्या है, एक्स है। जैसे लोग होते हैं ना कि फलना आदमी, बस वही फलना लिखा हुआ है और फलना का व्याख्या यहाँ कर रहे हैं कि क्या है। जो इसको समझ पाएगा वो इसको क्लियर कर लेगा, जो नहीं समझ पाएगा वो अंधेरे में रहेगा। और क्या लिखा हुआ है, एक इज vowel letter ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब जिसको मालूम रहेगा कि vowel कितना है वही समझेगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, और नहीं तो गड़बड़ बोलेगा कि एक्स लिखा हुआ है, जबकि हमें एक्स नहीं लिखा है। हम सेट ए के एलिमेंट का नाम बोल रहे हैं कि एक्स है और उस एक्स की व्याख्या यहाँ किया हुआ है। हकीकत बात है कि हमने तो एक्स लिखा ही नहीं है, लेकिन वो बकलोल बोल देगा कि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अब इसी को क्लियर करना है। तो क्या क्लियर करना है कि एक्स जो है वो vowel लेटर है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हर किसी को मालूम है कि vowel क्या है, ए ई आई ओ यू। आप चाहे तो यहाँ स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकती है, आपकी मर्जी तय करेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि स्मॉल लेटर, ध्यान रखिएगा। लेकिन सामान्य तौर पर एलिमेंट हम लोग जनरली स्मॉल ही लिखते हैं। कैपिटल जब तक ना कहा जाए तब तक कैपिटल हम लोग नहीं लिखेंगे। एलिमेंट जनरली हम लोग स्मॉल में ही लिखते हैं, लेकिन यह बाध्यता नहीं है एलिमेंट को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाए, यह कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहे बड़ा में भी लिख सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा। एलिमेंट को सामान्य तौर पर स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। परंतु कभी कभी बड़े लेटर में भी लिख सकते हैं, यह गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं, ये हो गया आपका लिखने का तरीका। अब आते हैं अगला टाइप ऑफ से को चलते हैं। छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है टाइप ऑफ सेट। सबसे पहले सीखिए इम्पटी सेट, या उसे दूसरा नाम है नल सेट, या इसी का दूसरा नाम है वाइट सेट। ये सब चीज एक ही है, इम्पटी सेट, नल सेट या वाइट सेट।
इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, वाइड सेट बोलते हैं, डिनोटेड बाय या तो ऐसा लिखेंगे या तो फाइल लिखेंगे। हमने सेट लिखा लेकिन खाली छोड़ दिया, एक भी एलिमेंट अंदर में नहीं लिखा हुआ है, या दूसरा तरीका है फाइल लिखना, तो ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। आगे देखिए सिंगलटन सेट, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा, एक ही एलिमेंट होगा, उस सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 1 है, इसको लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। तीसरा फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट का होना चाहिए फाइनाइट, लिमिट तय है कि इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं है इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फाइनाइट। जैसे एग्जांपल, अब एग्जांपल हम किसी रूप में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर में भी लिखेंगे और रोस्टर में भी लिखेंगे, लेकिन एक दिमाग में बैठा लेना है कि हमारा सवाल जो बनेगा, कि हम सोचने का तरीका मेरा जो तेजी गति से है, सेट बिल्डर में हम तेज गति से नहीं सोच पाते हैं, हमको उसको हर हाल में रोस्टर फॉर्मूला आना ही पड़ता है। तो ये देखिए, अब ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है या एक मिनट, सेट का नाम ए है और एलिमेंट का नाम एक्स है। एक्स किसी एक एलिमेंट का नाम नहीं होता है, उसकी व्याख्या यहाँ किया हुआ है। अब क्या व्याख्या है ध्यान से देखिएगा। एक्स जब भी रहेगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या रहेगा, लेकिन ऐसा एक्स रहेगा जो 10 से कम है। अब ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर में, इसी को हम लोग क्लियर लिखने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है 10 से कम। तो यहाँ पर लिखा गया सेट का नाम ए है, एलिमेंट का नाम एक्स है, और एक्स की हमने व्याख्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं सच दैट, इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट। एक्स कहां से आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा, और ऐसा एक्स रहेगा जो 10 से कम रहेगा। ये हो गया फाइनाइट सेट का एग्जांपल। अगला है इनफाइनाइट सेट। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ये तय नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। फर्क यही है, देखिए दोनों में, यहाँ सेट का नाम ए है, एलिमेंट का नाम एक्स है, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जब तक इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो एक्स की व्याख्या किया हुआ है कि एक नेचुरल नंबर से रहेगा, और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होता है। 1 2 3 4, ये आगे कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं पता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता है कि कितना है, इनफाइनाइट, जबकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है ये पता है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया और ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब आगे देखते हैं, टाइप ऑफ सेट खत्म हो गया। अगला है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट।
और इसको लिखा जाता है कार्डिनल ऑफ ए, इसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ये स्मॉल लेटर में ही रहेगा हमेशा। इन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। जैसे एग्जांपल ले लिया अगर हम, सेट ए देखिए, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? इस सेट में 2 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट का नाम ए है, ये बोलना गलत है, ध्यान रखिएगा। अगर हम ये बात बोल दें कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, गलत है। क्यों गलत है, इसको समझना है। छोटी छोटी बात है। यहाँ एलिमेंट कॉमा के पहले जो एलिमेंट लिखा हुआ है सेम टू सेम वही लिखना होगा, तो वही बोलना होगा। ए इस सेट का एलिमेंट का नाम ए नहीं है, तो क्या चीज है? ए विथ ब्रैकेट। एलिमेंट का नाम ए नहीं है, एलिमेंट का नाम ए विथ ब्रैकेट है, इसलिए ये सही है। अब ध्यान रखिएगा, ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए, इसका बी एलिमेंट का नाम है? नहीं, बी एलिमेंट का नाम नहीं है। सी है? नहीं है। सी भी नहीं है, ये भी गलत। बी सी है? नहीं, वो भी नहीं है। बी कॉमा सी बिलोंग टू सेट ए, ये भी गलत। आखिर है क्या? पहला एलिमेंट के बाद कॉमा था, और कॉमा के बाद जिस रूप में लिखा हुआ है उसी रूप में लिखना होगा। बी सी, बी कॉमा सी विथ ब्रैकेट बिलोंग टू सेट ए, ये हो गया दूसरा एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। तो पहला एलिमेंट का नाम ए नहीं बोलना है, पहला एलिमेंट का नाम ए विथ ब्रैकेट, दूसरे एलिमेंट का नाम बी कॉमा सी विथ ब्रैकेट, ऐसे बोल लो। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? तो 2 एलिमेंट हैं, 3 नहीं है। कंफ्यूज मत रहिएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बात सीखते हुए आगे बढ़िए। आज याद दिलाइएगा, झारखंड टीजीटी का जो क्वेश्चन आया था 2017 में जो परीक्षा हुई थी, उसका क्वेश्चन जरा हम ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि अभी मराठी में है, क्वेश्चन उपलब्ध हमारे पास है, याद दिलाइएगा, जरा ग्रुप में डाल देंगे। और तब देखिएगा कि हमने आपको जो पढ़ाया उसके कितने सवाल आपसे ज्योमेट्री के बनते हैं और कितने देर में बनते हैं और परीक्षा का लेवल क्या था, तब पता चलेगा कि आखिर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतना ज्यादा मात्रा में क्यों सक्सेस करते हैं, वो रीजन समझ में आ जाएगा। हमारी बातें, कुछ कड़वी बातें जो है ना, वो देर समझ में आती है, जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो कार्डिनल नंबर की बात हो गई। अब आते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो पहले देखिए इक्विवेलेंट, छोटा छोटा बात है लेकिन सीखा सब कुछ है। इक्विवेलेंट सेट, 2 सेट पता करते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं, यानी कि इक्विवेलेंट सेट की चर्चा होने के लिए 2 सेट का होना जरूरी है। 2 सेट A and B are said to be equivalent। हालांकि इतना लंबा परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम तो देना नहीं है। मुख्य बात समझना है, जब A का नंबर ऑफ एलिमेंट
ए का नंबर ऑफ एलिमेंट और बी का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो ए और बी दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। डिनोटेड बाय, लिखते कैसे हैं, ये देखिए ए इक्विवेलेंट टू बी, ये इक्विवेलेंट का निशानी है, नोटेशन ऑफ इक्विवेलेंट। नोटेशन ऑफ इक्विवेलेंट, एग्जांपल, सेट का नाम ए लिखे हैं, कलम, और दूसरा सेट का नाम बी है, कमल। क्या दोनों सेट, ध्यान रखिएगा नाम बदल दिया जा रहा है, अब देखिए यहां पर भी 3 एलिमेंट है। अब ये मत बोलिएगा कि पहला एलिमेंट का नाम क है, ये नहीं बोलना है, क्योंकि सेट लिखते समय हमारा कलेक्शन होता है, और कलेक्शन लिखते समय हम पहला किसको बोले दूसरा किसको बोले ये हम नहीं करेंगे, और ये डजंट मैटर। क्लास में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में ये बच्चा पहला है, ये बड़ा मुश्किल है कहना। हाँ ये बोले कि इसका रोल नंबर 1 है, ये हो सकता है, लेकिन ये बच्चा पहला कैसे हो गया, इसको समझना है छोटी छोटी बात को। इसलिए कभी भी कोई भी बेवकूफ ये नहीं पूछेगा आपसे कि इसका पहला एलिमेंट कौन है, ये क्वेश्चन बेतुका हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि यह कलेक्शन है। और अगर हमने 5 बच्चों का कलेक्शन किया है क्लास 10 के, तो यह बच्चा पहला है ये कहना मुश्किल है, और ये अपने आप में यह शब्द जो है वो बेकार का शब्द हो जाए। आप ये बोल सकते कि इसका रोल नंबर 1 है, लेकिन यह पहला बच्चा है ये कहना मुश्किल है, और ये बात बेतुका हो जाएगा, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं। खैर यहाँ पर ये बोलिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसलिए यह दोनों से इक्विवेलेंट हुआ। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट, और कलेक्शन करते समय हम पहला किसको कलेक्शन करें और 10वां किसको कलेक्शन करें डजंट मैटर। हाँ उसका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है, मैटर इसी बात का। अगर आपको हम बोले कलेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, प्रेजेंट क्रिकेट टीम प्लेयर इन इंडिया, वर्तमान में अभी जो क्रिकेट प्लेयर हैं इंडियन टीम में, उसका कलेक्शन करने के लिए बोला जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि पहला नाम कैप्टन का ही रखे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो उस कैप्टन का नाम 7वां भी रख सकते हो, 10वां भी रख सकते हो, 11वां भी रख सकते हो, लेकिन वो 15 लोगों का जो टीम है उस 15 के नाम में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का नाम छोड़ देना और किसी का नाम का एंट्री कर देना ये गलत है। इसीलिए नाम जब पेपर में छपता होगा तो हिंदुस्तान पेपर में जो छपा 15 का टीम का नाम, वही नाम प्रभात खबर पर छापे, नाम सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ऑर्डर सेम टू सेम हो कि कोई जरूरी नहीं है। वह भी एक सेट है, यह भी एक सेट है, तो आप उनके ऑर्डर को बदल सकते हैं सेट लिखते समय। जैसे किसी को बोला गया है कलेक्शन ऑफ, अभी लिखा था ना हावेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अब हावेल लेटर लिखते समय एक लाख ई लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम चाहें, देखिए जा ध्यान से, इसी चीज को समझना है थोड़ा सा। AEIOU सवाल वही दिया गया था, A is equal to X such that X is vowel letter of English alphabet। किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा और किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, IOAEU। कोई टीचर बोल देगा इसको सही और कोई टीचर बोल देगा इसको गलत, तो स्टूडेंट गलत नहीं है, वो टीचर गलत है, समझिए बात को। तो टीचर आरोप लाएगा अरे नालायक आई शुरू में होता है, तो नालायक स्टूडेंट नहीं नालायक टीचर हो गया, इसको समझिए बात को बोल रहे हैं। क्योंकि कलेक्शन लिखते समय उनको ऑर्डर को मेंटेन करना कोई जरूरी नहीं है, आप जिसको चाहे
चाहे जिस रूप में चाहे कलेक्शन कर सकते हैं। जितना बोला जाए उसको समझना है, उसके आगे के लिए वो स्वतंत्र है। ऑर्डर मेंटेन करना कोई जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर को मेंटेन किया, इसलिए ऐसा नहीं है। ये दोनों बात सही है, समझिए बात को। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ का पहला एलिमेंट का है, ये नहीं बोलना है। पहला एलिमेंट कोई भी हो सकता है इसमें। हाँ, हमने जो लिखा है उसका पहला का है, ध्यान रखिएगा यहाँ। तो एनबी में भी 3 एलिमेंट है, इसलिए वो कह सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अब आइए इक्वल सेट। इक्वल सेट तभी होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नेम ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नेम ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब देखिए इक्वल सेट, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं सेट ए का, ए बी सी। सेट बी का नाम बी ए सी, सेट सी का नाम बी ए सी, और सेट डी का नाम सी बी ए। 4 सेट मैंने लिखा है, चारों सेट के बारे में जरा बारीकी से समझिए। छोटी छोटी बात जहां अक्सर स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। तो समझना है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट। सेट बी में कितने एलिमेंट है, तो यहाँ भी 3 एलिमेंट है। सेट सी में 3 नहीं 2 एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। और सेट डी में 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नेम ऑफ एलिमेंट, अब नाम भी सेम होना चाहिए। यहाँ के एलिमेंट का नाम ए है, बी है और सी है। सेट बी के एलिमेंट का नाम बी नहीं है। सेट बी के एलिमेंट का नाम बी विथ ब्रैकेट है, इसलिए फर्क समझिए, इसी फर्क समझना है। सेट बी के एलिमेंट का नाम बी नहीं है, सेट बी के एलिमेंट का नाम बी विथ ब्रैकेट है। उसके बाद ए है, फिर उसके बाद सी है। सेट सी के एलिमेंट का नाम बी नहीं है, सेट सी के एलिमेंट का नाम ए भी नहीं है, और सेट सी के एलिमेंट का नाम बी कॉमा ए भी नहीं है। सेट सी के एलिमेंट का नाम बी कॉमा ए विथ ब्रैकेट है, पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट सी है, और डी के एलिमेंट का नाम सी बी ए है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ए और बी इक्वल दिख रहे हैं। अभी और भी एग्जाम्पल देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मुझे दिखा ए और बी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ए और बी नहीं, ए और डी। ए और डी क्यों इक्वल दिख रहे हैं? क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और दोनों का नेम ऑफ एलिमेंट भी सेम। आगे देखिए, इसलिए दोनों सेट इक्वल कहला गए। अब आगे देखते हैं। तो इनका ऑर्डर सेम होना ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर ही सेम हो। जैसे यहाँ पहला ए लिखा हुआ है तो ये लास्ट में चला गया, बी बीच में था तो बीच में ही है। ऑर्डर मेंटेन करना कोई जरूरी नहीं है, जब चाहे तब आप सेट के ऑर्डर को बदल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लास के समय किसी भी स्टूडेंट का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, हम बार बार ये बात बताते हैं। आगे देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब आता है सबसेट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एक क्वेश्चन है सर। जी। जैसे एक एलिमेंट है ए का सेट
ए का एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी का एलिमेंट है 1 2 2 3, तो ये इक्वल सेट तो होगा। पहले समझ गया। पहली बात तो यह सेट लिखने का स्टाइल ही गलत है। जब भी हम कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन का मतलब आप समझ जाइएगा, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझा रहे, चिंता करें। हम जो लिखे इसमें तो कंफ्यूजन ही था ना। और आपके मन के जितने भी सवाल हैं ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमसे डरते हैं, मन का डर सारी डाल दीजिए और आपको जितनी भी तरह की समस्या है सारी समस्या को कम से कम शेयर जरूर कीजिए। अगर हमसे होगा तो हम समाधान करेंगे, नहीं होगा समाधान तो नहीं करेंगे, शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है, कई बार दिमाग के किसी कोने में अगर लगता है कि इसका समाधान हमारे पास हो सकता है तो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, निश्चित तौर से। बस फर्क यही है कि पहला प्रयास में हो मत कीजिए। पहला प्रयास है आप अपनी समस्या को बताइए जरूर। हमको नहीं बताएंगे तो हम समाधान कहां से कर पाएंगे? बताइए, किसी भी तरह की समस्या हो। खैर, अभी वर्तमान जो समस्या ये देखिए, मन की बात जरूर बताइए। किसी स्टूडेंट ने लिखा करेक्शन ये, आप खुद से सोचिए, अगर मैं आपको बोला कि आपके घर में जितने भी सामान हैं उस सामान का लिस्ट बनाइए, तो आप क्या करेंगे कि आपके घर में थाली है, आपके घर में कुर्सी है, फिर लिखेंगे थाली है, थाली को दोबारा नहीं लिखेंगे। जवाब दीजिए जी। जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे उन्हें जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी से। जी सर। तो थाली दोबारा लिखेंगे या एक ही बार लिखेंगे? मैंने आपको बोला कि आप अपने घर के बीच में जितने भी सामान है घर में उनका कलेक्शन तैयार कीजिए। तो आपने बोला कि सर मेरे घर में थाली है, मेरे घर में कुर्सी है, मेरे घर में बेंच है, मेरे घर में थाली है, ये दोबारा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ये बताइए। नहीं बोलेंगे। नहीं, बस वही बात। क्योंकि सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन, और कलेक्शन करने का एक सामान्य नियम है कि कोई भी चीज को दोबारा नहीं बोलना है। हाँ, अगर उसकी व्याख्या करना होता, आप बोलेंगे लाल थाली है, हरा थाली है, पीला थाली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल थाली लिखिएगा तो एक ही चीज को दो बार लिखना। ये तो पहली बात कि यह सेट लिखने का तरीका गलत है। सबसे पहली बात, सेट ऐसे लिखा ही नहीं जाता है। सेट लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि आप एक सेट के एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन। इसलिए यह लिखने का तरीका गलत है। लेकिन कोई अगर लिख भी दिया तो हम तो सही समझेंगे ना। तो कोई अगर लिख दिया है तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि हकीकत में यह मीनिंग 1 2 3 ही है। हकीकत बात यही है कि यह 1 2 3 है, इसने गलती से दो को दो बार लिख दिया। तो अगर पूछ देगा कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो हम 4 नहीं बताएंगे, हम 3 बताएंगे। समझिए, अगर कोई ऐसा लिख दिया या परीक्षा में सवाल आ ही गया तो पहला जवाब तो सेट लिखने का तरीका गलत है। मजबूर होकर के जेएसएससी को या क्वेश्चन को रद्द करना पड़े। फिर भी कुछ गणितज्ञ बोलेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, आपको जवाब देना पड़ेगा, जरूर देंगे, क्योंकि परीक्षा में नहीं करेंगे, परीक्षा में जवाब दे के आना है। तो हम इसका जवाब देंगे कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या 3 है, इसमें एलिमेंट का नाम 1 है, 2 है और 3 है, 4 नहीं बोलेंगे। कंफ्यूजन खत्म हो गया? और भी बचा हुआ है नहीं है ना? जी सर। जी सर। जवाब सर एक क्वेश्चन इससे और पूछना चाह रहे हैं। पूछिए। यदि सेट ए में केवल 2 2 हम 10 बार लिखते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, एक ही कहेंगे? एक कहेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ बार-बार आपको, यही तो मैं बोला कि यहाँ पर आपने 1 2 2 3 लिखा, आपके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होना चाहिए, हकीकत है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। वही मैं बता बोला कि ये सेट, पहले बात तो ये सेट लिखने का तरीका ही गलत है, ऐसे लिखा ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई लिख भी दे रहा तो हम इसको यही समझेंगे यही लिखा हुआ है, हम ऐसा समझेंगे ही नहीं। और जब ऐसा समझेंगे सेट एलिमेंट कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बोलेंगे 3। आप 10 बार लिखे या 14 बार लिखे हम यही समझेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज आल्सो इमटेरियल। पेज नंबर 4 के सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को अगर रिपीट करते हैं
इमेटेरियल मतलब कोई माने मतलब नहीं होता है। सर एक प्रश्न मेरा भी है सर। हाँ बोलिए। सर ये जो ये इक्वल सेट में जो बी सेट को रिप्रेजेंट किए, सी सेट को रिप्रेजेंट किए, उसको रीड कैसे करते हैं? किसको? अच्छा सेट सी को। हाँ जैसे अच्छा, मैं ठीक समझ गया। ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है। हाँ हाँ हाँ। आप इसको जिस रूप में रीड करना चाहें, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए कि सेट सी को रीड करना है बी कॉमा सी विथ ब्रैकेट। ऐसे पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा, मन में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। तो उस ऑब्जेक्टिव परीक्षा में हम अगर शुरू से ही कंफ्यूजन दूर करते चलेंगे, सही पढ़ेंगे तो सही आदत बन जाएगा। बी कॉमा सी विथ ब्रैकेट फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट का नाम। हाँ रोस्टर फॉर्म में जो लिखते हैं, और तो उसको हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर नंबर में लिखेंगे तो आने दीजिए, सवाल कुछ सिखाएंगे छोटे छोटे एक और जरा सीखिए। हाँ सर ये लिखा हुआ है। हाँ क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अनिश जी को कि ये रोस्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है। नहीं, अगर इसको बिल्ड करके लिखना है नंबर में, अगर नंबर और आने दीजिए, सिखाते जाएंगे और निकलते जाएंगे, तो लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख ले थोड़ा रहो। अभी और देखिए, छोटी छोटी बात जरा हम लोग सीख ले। एक मिनट देखिए, अभी अक्सर ऐसा सवाल आपको मिलेगा, इनमें से कौन इक्वल है? इनमें से कौन इक्वल है, ये सवाल है। तो इनमें से कोई इक्वल नहीं है। सबके बारे में समझ ले पहले, कौन चीज क्या है, ये क्या चीज है, पहले सबकी व्याख्या समझिए। आई जो है वो इम्पटी सेट है, मतलब बात साफ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट 0। ये क्या है? ये सिंगलटन सेट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? 1 है। तो नेम ऑफ एलिमेंट 0। छोटी छोटी बात को सीखना है। नेम ऑफ एलिमेंट 0। और बेहतर होगा, सेट थ्योरी का आपके घर में आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा का बुक होगा। आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का बुक निकाल करके तो छोटी छोटी बात बहुत सारी दिए हुए एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में, उसको पूरा बना डालिए, पूरा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। जहां जहां दिक्कत होती है उसको किस पे डालिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि जितना सवाल बनाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और अभी इस बुक में अगर आपको कॉन्सेप्ट सुनने के बाद ना छोटी छोटी बातों का बोलिए। सर भाई जो लिखे हैं सर, तो उसको सेट बोल सकते हैं सर बिना ब्रैकेट एकदम बोल लगाए? सकते। हाँ एकदम बताया तो जगह ना, अभी तो बताया ना आपको कि एम्प्टी सेट को हम लोग बिना ब्रैकेट, अभी बताया कि एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए दिस इज एम्प्टी सेट, यह एम्प्टी सेट है। इसी का दूसरा तरीका तैयार किया गया है। ये दोनों चीजें सेम है, ये और ये दोनों चीजें सेम है। तो बताया। चलिए, तो घर में जाकर जो है ना, आपके पास आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा की जो बुक होगी, उसके अंदर में सैकड़ों सवाल है छोटे छोटे, एक एक लग के, ये सेट है कि नहीं, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये इक्वल है कि नहीं, ये फाइनाइट है कि नहीं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बना डालिए, कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। और जहां जहां दिक्कत होगा आप जरूर पूछिएगा, बेझिझक बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर उतने सवाल नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर सवाल मिलेंगे आपका एमसी वाला बुक में, तो पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद आप अभी से बना डालिए, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटे छोटे सवाल। तो सिंगलटन सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1, इसमें एक एलिमेंट है और उसका नेम ऑफ एलिमेंट 0, मतलब उस एलिमेंट का नाम 0 है। 0 क्या है? 0 तो सेट है ही नहीं, या सेट कैसे यार, एक नंबर है। दिस इज नॉट ए सेट, यही फर्क है। दिस इज नॉट ए सेट, यह सेट नहीं है, दिस इज ए नंबर, यह एक तरह का नंबर है, यह तो सेट है ही नहीं। आगे देखते हैं फाइव। फाइव क्या है?
सेट, दिस इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट 1, ध्यान रखिएगा एक एलिमेंट है और नेम ऑफ एलिमेंट है 5, नेम ऑफ एलिमेंट है 5। इन चारों में से कोई इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई ना तो ये इन चारों में से कोई इक्वल नहीं है। फिर हम लोग कह सकते हैं 5 is not equal to set 0 is not equal to 0 is not equal to, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगला देखते हैं, एक छोटा सा सवाल और जो अभी आप लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 1 2 3 और ये वाला दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताइए। क्या यह इक्वल है कि नहीं? 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 2 3, क्या इक्वल है या नहीं है? यस इक्वल है सर। हाँ, ध्यान रखिएगा, जरूर इक्वल है। पहली बात कि बाएं तरफ लिखा गया है वो सेट लिखने का तरीका सही है, दाहिने तरफ जो है वो सेट लिखा हुआ है, तरीका भी सही है। उसने एक बेवकूफी किया, क्योंकि मान लीजिए गलती तो किया, बिना आते कैसे छोड़ेंगे, गलती तो किया, डांटना तो पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है कि उसको सजा हम दे दें। ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी भी गलती नहीं है कि उसको हम सजा दे दें, लेकिन डांटना जरूरी है। इस नालायक को ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ये के लिए डांट मिली। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही है, 4 नहीं है, लेकिन इसने गलती से 2 को 2 बार लिख दिया। आप गलती मत कीजिए, अगर कोई गलती कर तो उसको डांटिए जरूर, लेकिन सुधार दीजिए, सजा मत दीजिएगा, बहुत बड़ी छोटी सजा दीजिए। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यहाँ नेम ऑफ एलिमेंट 1 2 3, यहाँ भी नेम ऑफ एलिमेंट 1 2 3। लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी सी बात, 1 2 3, अब यहाँ पर 1, क्या यह इक्वल है? ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, जबकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। यहाँ पर पहले एलिमेंट का नाम 1, दूसरे एलिमेंट का नाम 2 विथ ब्रैकेट, तीसरे एलिमेंट का नाम 2, चौथे एलिमेंट का नाम 3। ये हो गई बातें। चलिए अब आगे बढ़ते धीरे धीरे। इसलिए मेरी सलाह मान लीजिए कि आपके घर में जो आर.एस. अग्रवाल और आर शर्मा की बुक है उससे खूब बनाना सवाल है। प्रयास कीजिए कि आज ही खत्म कर दीजिए, तो मुहूर्त का इंतजार मत देखिए, क्योंकि समय के साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यही स्टूडेंट 5 दिन बाद पूछेगा तो मेरा पाठ गर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो सेट थ्योरी आपको लॉजिक देने सिखाएगा, सेट थ्योरी आपको बहस करने सिखाएगा तथ्यों के साथ। हमारे कई मित्र बोलते हैं कि हम जीपीएससी पास कर गए हैं इसलिए हम ऊंचा पद में हैं और तुम नीचा पद में हो। करे नालायक, तू ऊंचा पद में कैसे हो, हमको समझा तो दो। जब तुम भी गधा मैथ होना पढ़ा था तो सीखा नहीं था कि ऊंचे पद की परिभाषा नहीं दी गई। आज तक अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट, केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये बात बोले कि मैं ऊंचा पद में हूँ, तो नालायक को समझना चाहिए। तो ऊंचा
की परिभाषा अभी तक तय नहीं की गई। क्या समझिए, तुम ही 48 ग्रेड पे में हो और मैं भी 48 ग्रेड पे हूँ। हाँ, तुम ऊंचे पद में हो ये मत बोलो, तुम बोलो कि ऊंचे स्केल में हो। हाँ मैं मानू, ऊंचे पद में हो ये मत बोलो, क्योंकि ऊंचा पद की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन ऊंचा स्केल की परिभाषा तय कर दी गई है। इसको समझिए जो बोल रहे हैं, क्योंकि ऊंचा पद अगर होता तो लोग वीडियो की नौकरी छोड़ करके प्लस टू में क्यों आते? मेरा प्रश्न है, अगर वीडियो ऊंचा पद होता तो वीडियो की नौकरी छोड़ करके प्लस टू में लोग क्यों आते? और अगर प्लस टू ऊंचा पद होता तो प्लस टू की नौकरी छोड़ करके लोग वीडियो में क्यों जाते? इसको समझना है, ये आपको लॉजिक देने जाएगा सेठ। और जो हम बोल रहे हैं उसको सीखिए। ऊंचे पद में है ये मत बोलिए, ऊंचा स्केल में, कि इसका निर्धारण कर दिया गया है कि सेकंड पे कमीशन के आधार पर कौन लेवल 1 में है, कौन लेवल 2 में है, कौन लेवल 3 में है, कौन लेवल 4 में है। इसलिए ये मत कहिएगा कि वीडियो ऊंचा पद है और प्रोफेसर नीचा पद है, कभी मत कहिए। वीडियो का स्केल नीचा है, प्रोफेसर का स्केल ऊंचा है, ये रोज का। समझिए बात हम लोग क्यों? क्योंकि जेपीसी के बहुत सारे पद ऐसे बहाली होते हैं जिनका ग्रेड पे 5400 है, और बहुत सारे पद ऐसे जिनका ग्रेड पे 4800 है, और बीजीटी का स्केल 4800 है। तो ये जो पद है, यह पद ऊंचा है ये मत बोलिएगा कभी भी, नहीं तो फिर हम इसमें बात कर जाएंगे आपसे। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि यह पद ऊंचा है। क्यों? हम सेट थ्योरी से बहस कर रहे हैं, लॉजिकली बहस नहीं कर रहे। और अगर यह पद ऊंचा होता तो जो मित्र यहाँ से नौकरी छोड़ करके वो यहाँ पर आया है, यहाँ से नौकरी छोड़ करके अगर यहाँ पर आया है तो उससे पूछिए कि क्या तुम नीचे पद में आए हो, वो जूता मारे हो। समझिए बात मुझे बोल रहे हैं। और अगर इस धरती पर एक भी आदमी अगर आपकी बातों का विरोध करने के लिए आ गया, मतलब आपका स्टेटमेंट गलत, लेकिन 5 छोटा है और 100 बड़ा है, इसमें अरबों लोग आपके साथ देंगे नहीं, विश्व के जितने भी लोग हैं वो सब कोई आपके साथ आएगा, और एक भी अगर विरोध कर रहा है उस नालायक को जूता मार, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है। तो गणित में जो सेट थ्योरी है, जो शाश्वत सत्य है, उसी को बात कर रहा है। ऐसा होता है पर नहीं, शाश्वत सत्य पर, और उसी का हम कलेक्शन कर पाते हैं। इसको समझना है। हाँ ये ग्रेड पे इसका ज्यादा है और इसका ग्रेड पे कम है, इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन ये पद छोटा और ये पद बड़ा है। हाँ, जिस दिन का निर्धारण हो जाएगा, ऊंचे पदों का नाम वरीयता क्रम से ये दिए जाते हैं, फिर उसे हम भी बोलना शुरू करें। लेकिन अभी तक तो वरीयता क्रम तो बना नहीं है, कौन पद छोटा कौन पद बड़ा है, इसको समझिएगा। जिस दिन ये निर्धारण हो जाएगा, फिर उस दिन ये सारी बातें मानने को तैयार है। फिर हम भी बोलेंगे कि तू नालायक ऊंचा पद से छोटा पद में कहाँ आ गया, लेकिन आज हमारे पास बोलने के लिए कोई तथ्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेट थ्योरी आपको लॉजिक देना सिखाएगा, आपको बात करने सिखाएगा, तथ्य के साथ, बिना तथ्य के साथ। अब आगे आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की बात लोग कर लिए, अब आता है सबसेट। सबसेट मतलब सेट से निकला हुआ टॉपिक, वही हम लोग सबसेट बोलते हैं। सब वर्ड जहां भी आपने देखा होगा केस, उसके नीचे सब केस, तो उसी केस से निकला हुआ ये सब केस है। सब वर्ड जो है ना उसी से निकला हुआ है। तो हम लोग पहले परिभाषा तो यही देंगे कि सेट से निकला हुआ है। सेट से जो निकला हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे सबसेट। अब जरा देखिए कि मान लीजिए किसी सेट ए के पास 1 2 3 5 7, और जब इसी से निकलेगा ना सेट
सेट ही निकलेगा। अगर बाबूजी के पास बाइक नहीं है तो बेटवा के पास बाइक कहाँ हो जाएगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी से ये निकलेगा। जब इससे निकलेगा यहाँ पर तो जो भी लिखना होगा यहीं से लिखेंगे, जो भी लिखना होगा यहीं से लिखेंगे, बाहर से तो आना नहीं है, सेट से निकलना है, ध्यान रखिएगा। तो जब सेट दिया हुआ है 1 2 3 5 7, यहाँ पर 9 कहाँ से लाइए? भीख मांग के लाएंगे क्या? जब इसी से निकालना है। अब रही बात कै को निकालना है, ये हम नहीं करेंगे। हम चाहे तो एको नहीं निकालेंगे, हम चाहे तो एगो निकालेंगे, हम चाहे तो 2 गो निकालेंगे, हम चाहे तो 3 गो, हम चाहे तो 4 गो, हम चाहे तो 5 गो। अब मत भूलिएगा हम चाहे तो 6 गो निकालेंगे। अरे भाई जब इसके पास 6 गो है नहीं तो अच्छा कहाँ से पैदा कीजिएगा? क्योंकि यहीं से निकलेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अब समझिए बात को, यहीं से निकला हुआ अपना चाहिए 2 3 6। अब आप पूछेंगे 6 कहाँ से लेते हैं? तो ठीक है, लेते पाए जबरदस्ती, इसका सब्जेक्ट नहीं होगा, ये बात खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेट का नाम डी। फिर वही गलती करती है, यहाँ 2 लिखा हुआ था तो वहां 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिख दिए, नहीं यहाँ 2 नहीं लिखे हैं, मत बोलिएगा। क्या हमने यहाँ पर 2 लिखा है? नहीं। हमने 5 लिखा है? नहीं। 2,5 लिखे हैं? नहीं। 2,5 विथ ब्रैकेट लिखा है। तो पूरी बात समझिए यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर बी ये सबसेट हुआ, बी भी सबसेट नहीं है और डी भी सबसेट नहीं है। फिर सबसेट होने के लिए यही से एलिमेंट निकालना चाहिए। फिर से सुनिए, क्या सेट डी के एलिमेंट का नाम 2 है? नहीं है। सेट डी के एलिमेंट का नाम 5 है? नहीं है। सेट डी के एलिमेंट का नाम 2,5 है? नहीं है। सेट डी के एलिमेंट का नाम 2,5 विथ ब्रैकेट है। डबल ब्रैकेट बोलिएगा, फिर गलती कर बैठे। फिर देखिए सवाल, यहाँ बहुत कंफ्यूजन वाला चीज हम लिख रहे हैं। 2 बिलोंग्स टू सेट डी। अगर ये बात बोले कि 2 बिलोंग्स टू सेट डी तो ये गलत है। कोई बोलेगा 5 बिलोंग्स टू सेट डी, गलत है। कोई बोलेगा 2 5 बिलोंग्स टू सेट डी, गलत है। कोई बोलेगा 2 5 बिलोंग्स टू सेट डी, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो मिडिल ब्रैकेट था ना, आप तो छोटा ब्रैकेट लिख दिए, ये भी गलत। 2 ये वाला बिलोंग्स टू सेट डी, ये भी गलत। अब क्यों गलत हो गया? क्योंकि सेट डी लिखते समय ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बाहर वाला जो था वो सेट लिखने का स्टाइल था, लेकिन हकीकत में एलिमेंट का नाम क्या था? हकीकत में एलिमेंट का नाम यहाँ लिखेंगे। ये सब छोटी छोटी बात है जो कंफ्यूजन आप करते रहेगा, समझ लीजिए। ये सही है, हकीकत बात ये है कि ये सही है। अब यहां देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए, गलत है। एलिमेंट का नाम 2 3 नहीं है, एलिमेंट का नाम 2 है। एक बार में एक ही एलिमेंट बोलिए, 14 को एलिमेंट एक बार में मत बोल दीजिए कि सब है। अरे है सब, लेकिन बिलोंग्स के बाहर में एक ही एलिमेंट रहेगा, 14 एलिमेंट नहीं रहेगा, ये लिखना गलत है। इसको भी समझिए। 2 3 बिलोंग्स टू सेट है, नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ एलिमेंट का नाम 2 है, जबकि आपने लिखा क्या 2, 3 ब्रैकेट, गलत है। सही क्या है? 2 बिलोंग्स टू सेट ए, हाँ ये सही है। अब कहीं इसको बना दिए ब्रैकेट तो फिर गलती हो गई, इसको समझना है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, हाँ ये सही है। तो देख लीजिएगा अच्छी तरह से बातें। तो ए का सबसेट बी भी नहीं हुआ, ए का सबसेट बी भी नहीं होगा, क्योंकि ए से नहीं निकला है बी, वो कहीं और से आ गया है, क्योंकि इसमें 6 एक्स्ट्रा गया, इसलिए सेट ए का सबसेट बी नहीं हुआ और डी भी नहीं होगा, दोनों के नहीं होगा। कौन? कोई एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं टी।
दिए 1 5। देखिए पी का जितना एलिमेंट है वो सब यहाँ पर है। तो परिभाषा लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, इस सेट का नाम हम लोग पी कर दे रहे हैं और इस सेट का नाम बी कर दे रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, बी का हर एक एलिमेंट ए में होगा तो बी को सबसेट बोलेंगे। ये तो मेरा सेट था। देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। डिनोटेड बाय बी सबसेट ऑफ ए। हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब सबसेट होता है और सबसेट का यह भी निशानी होता है। दोनों का मीनिंग भी सिखाएंगे। बी सबसेट ऑफ ए मतलब बी जो है वो ए से निकला हुआ है। बी ऑफ ए तो बी को बोलेंगे सबसेट। ये सबसेट का नोटेशन। नोटेशन ऑफ सबसेट, ये सबसेट का नोटेशन हो गया। सबसेट के बाएं तरफ ये सबसेट कहलाएगा और ये कहलाएगा सुपरसेट। तो हम लोग बोलेंगे बी सबसेट है ए का बोल सकते हैं या सुपरसेट ए का। ए को सेट बोलिए या सुपरसेट बोलिए, दोनों के दोनों नाम सही हैं, लेकिन बी को तो सबसेट ही बोलना होगा। चलिए, कोई कंफ्यूजन है? सर हाँ बोलिए। ये जो मिडिल ब्रैकेट जो लिखे हैं सर, अंदर में भी मिडिल ब्रैकेट लिखा जा सकता है? आप अंदर में कुछ भी लिख सकते हैं। सिंह लगाइए, हरियर लिखिए, करिया लिखिए, पीला लिखिए, जो लिखना है अंदर में। गाली गलौज भी कर सकते हैं अंदर में आप। कलेक्शन है ना जी। कलेक्शन ऑफ गाली, कोई भी चलेगा। छोटा लिखिए, बड़ा लिखिए, निशानी बनाइए, दागी बनाइए, जो मर्जी करे सो लिखिए अंदर में। कलेक्शन आप डिफाइन करेंगे ना कि आप किसका कलेक्शन कर रहे हैं। आप समझ आ गई? जी सर। अभी और दिखाते हैं, जितने मन की बात है पूछिए सर। लेकिन आपके पास अधिकार कहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखिए। पूरी बात सुन लीजिए। आगे यहाँ पर अधिकार नहीं है, अब छोटा लिखेंगे, हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, मत ऐसा कीजिए। दूसरा, ये इक्वल टू रहेगा और ये बाहर बाहर मिडिल ब्रैकेट ही रहेगा। तो बाहर बाहर जो है वो बता रहा है कि आप कलेक्शन करके, जैसे हम भी कोई चीज कलेक्शन करते हैं तो बाहर मैदान में नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि कलेक्शन कर देने के बाद बाउंड्री करना जरूरी है। इसीलिए कलेक्शन करने के बाद अपने घर में लाके रखते हैं ताकि वो बितके नहीं, इधर उधर जाए नहीं। तो बाउंड्री ये घर हो गया, बाहर बाहर जो आपने दिया मिडिल ब्रैकेट में, ये कलेक्शन हो गया, ये बाउंड्री हो गया। लेकिन अंदर में जानेंगे कि हमने किसका कलेक्शन किया, आपकी मर्जी, आप तय करेंगे कि आप किसका कलेक्शन कर रहे हैं, ये हम नहीं बताएंगे। हाँ पूछिए, अब पूछिए, कोई कंफ्यूजन और अगर है तो। यहाँ पर जो डी सेट है, डी इक्वल टू 2,5 विद ब्रैकेट, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा सर? 1 या 2? 1, कार्डिनल नंबर 1। इसमें एक ही एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें इस सेट डी में एक ही एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम 2 नहीं है। फिर से सुनिए, सेट डी में एक ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं है। उसका एलिमेंट का नाम 2 नहीं है,
भी नहीं है, एलिमेंट का नाम 2,5 भी नहीं है, एलिमेंट का नाम 2,5 छोटा ब्रैकेट भी नहीं है, तो सही नाम क्या है? ये देखिए सही नाम 2,5 मिडिल ब्रैकेट, यही इसके एलिमेंट का नाम है। इसके कार्डिनल नंबर इसका 1 होगा। आप ये बार ये ब्रैकेट को हटाइए, ये ब्रैकेट हटाइए, और जो बचा वही एलिमेंट है आपका। जाहिर सी बात। चलिए और दिखाते हैं, और मन का कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं आप लोगों का, और एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये छोटी छोटी बात शुरू से सीखते चले जाइएगा, मन का कंफ्यूजन दूर करते चले जाइएगा, आगे दिक्कत कम होगी। सेट ई में एक एलिमेंट का नाम एक, चलिए मन के साथ कंफ्यूजन दूर कर हम जरा। देखिए जरा ध्यान से, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? पहला एलिमेंट है, यहां समझ लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या है 1 2 3 4 5। कॉमा के पहले हो गया 1, और 2 कॉमा के बीच में दूसरा, तो ध्यान रखिएगा ये कॉमा अलग है और ये कॉमा अलग है। पहला एलिमेंट यहाँ, दूसरा एलिमेंट यहाँ, तीसरा एलिमेंट यहाँ, चौथा एलिमेंट यहाँ, और पांचवा एलिमेंट यहाँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गए। उनका नाम लिख देना जरा। फर्स्ट एलिमेंट का नाम 1 है, दूसरा एलिमेंट का नाम, कंफ्यूजन नहीं होता है, सेकंड एलिमेंट का नाम 2 नहीं, सेकंड एलिमेंट का नाम 3 नहीं, सेकंड एलिमेंट का नाम 2,3 नहीं, ये सब गलत है। सेकंड एलिमेंट का नाम 2,3 विथ ब्रैकेट नहीं, ये भी गलत, क्योंकि हमने तो ब्रैकेट छोटा वाला दिया था, आप क्यों दे रहे हैं बड़ा वाला मंझला वाला? नहीं, ये भी गलत। हम जो दिया वही लिखिए। हाँ ये सही है, सेकंड एलिमेंट का नाम। थर्ड एलिमेंट का नाम आइए, मन का सारा कंफ्यूजन खत्म करेंगे। 5 नहीं, हम जो दिए हैं उसी को लिखिए यहाँ पर। हाँ ये सही है, थर्ड एलिमेंट का नाम। फोर्थ एलिमेंट का नाम आइए, ये नहीं, गलत। फोर्थ एलिमेंट का नाम हमने स्टार दिया था। हाँ स्टार दिए थी, स्टार में ज्यादा लाइन होगी, नहीं चलेगा। कई गो लाइन नहीं गिनी है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो लाइन है, तो आपको भी 4 गो लाइन देना पड़ेगा। कहीं 6 गो दे दिए तो गलती हो जाएगा। जैसा लिखे हैं वो इसमें लिखना पड़ेगा। हाँ 1 2 3 4, ये सही? हाँ सही। ये वाला गलत ना, हमने चौथा एलिमेंट का नाम स्टार लिखा था। अरे दोनों लिख दिए हैं, स्टार विथ ब्रैकेट और स्टार दोनों सही, तब तो चलेगा। तो ये हो गया चौथा एलिमेंट। और पांचवा एलिमेंट देख लीजिए, स्टार, ध्यान रखिएगा 4 को होगा विथ ब्रैकेट। ये हो गया 5 एलिमेंट। इस स्टेट में एलिमेंट की संख्या हो गई 5। अब समय हो गया समाप्त, बाकी जब अगले दिन चर्चा करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछिए किसी को, नहीं है? चलिए भाभी आज सेट थ्योरी का आर.एस. अग्रवाल बेहतर होगा कि आर.डी. शर्मा? बेहतर होगा। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो किसी के पास अगर आर.डी. शर्मा होगा, हमारे पास है लेकिन यहाँ नहीं है, तो किसी के पास अगर आर.डी. शर्मा की बुक होगी तो आप उसका PDF बना करके ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि अन्य लोगों को फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए।
ठीक है। और बेहतर होगा कि आर डी शर्मा के एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में छोटे 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 सैकड़ों क्वेश्चन है, आप उसको बनाइए। और मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप खाली क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, फिर बाकी हम आपसे बता देंगे। ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा सीखिएगा छोटा छोटा। तो आपका जरा हम रिकॉर्डिंग कर ले, आज कुछ नए बच्चे क्लास किए हैं कि नहीं किए हैं वो हमको देखना जरूरी है। एक सेकंड। इसमें कुछ नहीं होता है। चलिए आप लोग लेफ्ट हो जाइए फटाफट, जल्दी क्विक, बात के अगले दिन क्लास चलेगी। जल्दी से हिट बटन, आपके थोबा के सामने है हिट बटन, थोड़ा जल्दी इसको दबाइए। हाँ जल्दी जल्दी थोड़ा, हाँ ठीक।